आखिरी उम्र है क्या रो न के दुनिया देखूं, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं, अब तो बस एक ही धुन है। जालियां देखो के दीवार दरोबा में हरम, जालियां देखो के दीवार दरोबा में हरम, जालियां देखो के दीवार दरोबा में हरम, अपनी माज़ूर निगाहों से मैं क्या क्या देखूं, अपनी माज़ूर निगाहों से मैं क्या क्या देखूं, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं, अब तो बस एक ही धुन है। माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आकिब आबिद और आज आपको मिलवाएंगे शनीला गफ़ार, जिनका तल्लक कोटली आज़ाद कश्मीर से है। ये जो आँखों की बेनाई है उससे तो महरूम है, लेकिन अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत ज़्यादा जो सलाहियतों से नवाजा है और आज इनसे गपशप भी करेंगे, इनके ज़िंदगी के अहवाल भी जानेंगे और आने वाली ज़िंदगी में ये क्या अचीव करना चाह रही हैं, इनके मकासद क्या हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं शनीला गफ़ार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शनीला, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या कुछ हो रहा है आजकल? बस अल्हम्दुलिल्लाह, लाइफ मज़े से गुजर रही है पढ़ाई में। ठीक है, तो कहाँ पे आप स्टडी कर रही हैं? फ़िल वक्त तो मैं अकाब स्कूल फॉर द ब्लाइंड वहाँ पे हूँ। ठीक है, अकाब स्कूल, ये कहाँ पर है? ये मीरपुर है ठीक है, जी। तो कब आपने वहाँ पर एडमिशन लिया है? मैं तकरीबन छोटी सी होती थी जब मैं नर्सरी टू 10 मैं वहाँ पे ही पढ़ी हूँ। ठीक है। तो यानी कि कम उम्र की वजह से मुझे कुछ ज़्यादा याद नहीं कि मैंने कब वहाँ पे एडमिशन लिया, क्योंकि ठीक बहुत है। छोटी थी। नहीं, अभी आप वहाँ 10th क्लास में? बिल्कुल। तो वहाँ आप किस क्लास में वहाँ गई थी? मैं नर्सरी। ठीक है, तो तकरीबन 10 साल बनते हैं। 10 साल बनते हैं अगर उस तरह से देखें तो। सही। तो किस तरह की जा रही है आपकी तालीम वहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी जा रही है। ठीक है, टीचर्स वहाँ पर जो हैं वो कैसे हैं? टीचर्स का पूछें तो टीचर्स वहाँ के बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, ठीक है। क्योंकि हम जैसे बच्चों को पढ़ाना और उन्हें समझाना बहुत मुश्किल है एक आम टीचर होके। ठीक है। उसकी निस्बत देखें तो हमारे टीचर्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, क्योंकि वो जब हमें पढ़ाने वाले होते हैं तो जो है वो हमारी लैंग्वेज का कोर्स करते हैं वो, और उस तरह से कोर्स करके किसी बच्चे को इस तरह यानी कि डील करना बहुत मुश्किल है। और हमारे टीचर्स का। ठीक है, इदारा कौन चला रहा है? ये हमारे प्रिंसिपल हैं प्रोफेसर इलियास अयूब। ठीक है, तो उनके बारे में सुना है, वो भी आँखों की बिल्कुल बीमारी से ऐसा ही है, महरूम है? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो ये इदारा जो आपका चल रहा है, तो वहाँ पे कोई मसला परेशानी? मैं तो नर्सरी टू 10 वहाँ पे गुजार दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि जैसे एक घर है। ठीक है, उसे हम अकाब स्कूल नहीं अकाब फैमिली कहें तो तब भी थोड़ा है। तो स्ट्रेंथ कितनी है वहाँ पर आपकी क्लास में? अच्छा, अगर कुल बात की जाए पूरे अकाब स्कूल की तो 250, क्योंकि इसलिए बात स्पेशल है, ये अदारा स्पेशल है। ठीक है, मुझे पता चला मैं ब्लाइंड हूँ, मैं वहाँ चली गई। ठीक है, आपको पता चला आप चले गए, यानी कि बाकी स्कूल्स की निस्बत इस तरह है, क्योंकि स्पेशल है, किसी को भी पता चला कब किसी वक्त भी कोई चला गया। ठीक है, तो पेपर्स आपके कब हैं? पेपर्स का तो ठीक से पता नहीं है,
क्योंकि कुछ तो कह रहे हैं कि अप्रैल फर्स्ट वीक और कुछ कह रहे हैं कि मार्च एंड, देखते हैं कब होते हैं। अच्छा, तो तैयारी कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। तो पेपर आपका कौन लिखेगा? राइटर होता है 8th क्लास का। ठीक है, तो यानी कि आपकी जो कारकर्दगी है वो बेसिकली राइटर के मरून मिन्नत है। अगर उसने सही लिख डाला तो ठीक है, अगर गलत लिख दिया तो वो भी आपके पल्ले है। कह तो आप ठीक रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही है। ठीक है, तो इस पे अगर कोई आप अपनी तजवीज़ या चाहें कि जो आपका पेपर है वो आप ख़ुद हल करें, इसके हवाले से अगर कोई आप समझती हैं तो आज के इस प्लेटफार्म पे आप बात कर सकते हैं। हाँ, अगर खुद से हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो इंसान खुद अपने हाथों से लिखता है, अपने दिमाग से सोच के अपने हाथों से लिखता है, तो मेरे ख्याल से ये तो ठीक होता है, क्योंकि उससे अपने यानी कि हाथों पे एक यकीन होता है, एक एतमाद होता है कि जो मैंने लिखा ठीक लिखा। तो किसी का है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हमारे राइटर्स, मतलब मैंने 9th क्लास में भी पेपर दिए थे, इसी तरह दिए थे राइटर के ज़रिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ नहीं। लेकिन हो भी सकता है कि ज़ाहिर आप किसी को लिखवा रहे हैं, कोई क्या लिखता है, इससे आपको क्या, यानी कि आप देख तो नहीं रहे ना। ठीक है, तो अच्छा ये बताएं, आपके मैट्रिक के बाद आप आगे क्या करना चाह रही हैं? मैट्रिक के बाद अभी तक मैंने यही सोचा है कि मैं पढ़ना चाह रही हूँ। ठीक है, स्टडी को आपने कंटिन्यू रखना है, लेकिन कहाँ पे एडमिशन लेना है, इस हवाले से कोई इरादा? सोचा तो यही है कि वहाँ मीरपुर ही है। मीरपुर। जी। तो बाकी कोई आपको फाइनेंशियली अगर कोई प्रॉब्लम, जाहिर सी बात है हम यहाँ आए हैं पहली दफ़ा या आपके घर पे आए, आपके वालिद साहब भी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, तो आजकल तो इस तरह घर को भी चलाना बहुत मुश्किल है जहाँ तक मैं समझता हूँ, तो आप क्या कहती हैं इस हवाले से? घर को चलाना ठीक आपने कहा, लेकिन इस महंगाई के दौर में, लेकिन मेरे पेरेंट्स की और मेरे टीचर्स की और वहाँ जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं उनकी, यानी कि मेरे साथ इतनी सपोर्ट है कि मतलब मुझे आज तक यानी कि इतनी महंगाई के बावजूद भी मुझे यानी कि कभी किसी चीज़ की कमी अगर आप कहें तो वो नहीं हुई है। ठीक है, तो जो आपका काब स्कूल है वो ख़ुद भी डोनेशन पे जा रहा है उधर? जी, डोनेशंस भी होते मुखैर हैं, हजरात कर रहे हैं वो, आपको पता होगा, जाहिर सी बात है आपको 10 साल वहाँ हो गए, तो अपने इदारे के बारे में इंसान बेहतर जानकारी हासिल कर लेते हैं। जी ठीक कह रहे हैं आप, होती हैं डोनेशंस भी। ठीक है, तो आप आज आपसे हम नात भी सुनेंगे, तो कौन सी नात आप सुनाना पसंद करेंगी? हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा वो आप सुनाएं ताकि हमारे जो नाजरीन हैं, ऑडियंस, वो भी सुन सके कि शनीला की आवाज़ कैसी है। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, भला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए, भला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए।
तमाम उम्र इसी में तमाम हो जाए, तमाम उम्र इसी में तमाम हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। माशाल्लाह, बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी। तो ये जो अल्फाज होते हैं ना, ये बहुत पावरफुल होते हैं, ये इंसान को तोड़ते भी हैं और जोड़ते भी हैं। आप ये बताएं कि आज तक आपको कभी किसी ने तंज़ व मज़ाक कभी कोई इस तरह किया हो जो आपको उस बात ने डिसहार्ट किया हो, इस तरह की कोई वाक़या कभी? हो जाते हैं बाज़ औक़ात, लेकिन नज़रअंदाज करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि एक होती है माजूरी, ठीक है, जी जी। एक लफ्ज़ होता है माजूरी, लेकिन जब आप दूसरों के बातों में आके तंज़िया बातें सुन के उस माजूरी को मजबूरी बनाए ना, तो तब मसला बनता है। लेकिन मैंने कभी या मेरे प्रिंसिपल ने कभी उस मजबूरी को कभी नहीं, यानी कि उस माजूरी को कभी मजबूरी नहीं बनाया और ना ऐसा कभी सिखाया। इसलिए कभी किसी ने कुछ कहा भी तो उसे नज़रअंदाज किया। तो आखिर में आप क्या पैगाम देना पसंद करेंगी? आखिर में, चूँकि आप मुझसे बात कर रहे हैं तो दरअसल बात वहीं पे आ जाती है, माजूर हूँ मैं भी, इसलिए बाकी बच्चों को भी यही कहूँगी कि प्लीज़ अपनी इस माजूरी को मजबूरी ना बनाएं। जैसा कि आपने बात पहले भी मुझसे कही थी कि आपने यानी कि पहले भी मेरा कहीं सुना, जी जी। तो बाकियों ने भी सुना होगा, लेकिन प्लीज़ अगर वहाँ पे आपको मेरा कुछ इस तरह की बात समझ नहीं आई ना, तो मैं आज आपसे प्लीज़ एक इल्तिजा के तौर पे कह रही हूँ, रिक्वेस्ट के तौर पे कह रही हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों को, चाहे वो बड़े हो गए, कुछ भी है, प्लीज़ उनकी माजूरी को नज़रअंदाज ना करें। उन्हें ये ना सोचें, उन्हें ये ना, यानी कि अपने दिमाग में इस चीज़ को ना बिठाएं कि हमारा बच्चा माजूर है, भाई ये तो कुछ कर ही नहीं सकेगा ना। क्यों ना हमारे पास पैसा है तो हम उस बच्चे पे लगाएं जो हमारा यानी कि सहारा बन सके। एक बार आप उस पे भी तो लगा के एक बार उस पर तवज्जो करके तो देखें, शायद वो आम बच्चे से ज़्यादा आपका यानी कि उसके आपको उसकी केयर हो। क्या पता वो बाकी की निस्बत वो ज़्यादा आपका केयरफुल हो, परवाह करने वाला। जी दुरुस्त कह रही हैं आप। तो बहुत शुक्रिया शनीला, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत ख़ूबसूरत आवाज़ से आपको नवाजा है। तो हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की से हमकिनार करे और आपकी जो मुश्किलात हैं उसमें कमी लाए। तो नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई बात के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।